नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम नई और बड़ी खबरों के साथ मैं सोनम राज। इस वक्त की बुलेटिन में आपके साथ खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर लालू प्रसाद पर बोला हमला। कहा लालू ने मंत्री पद के बदले दबंग विधायक बिहारी सिंह से ली थी जमीन। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने महागठबंधन की एकता पर दिया बड़ा बयान। महागठबंधन में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग। जदयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि 2019 में विपक्ष की जीत के बाद पीएम कैंडिडेट का चुनाव बड़े आराम से हो जाएगा। और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा दिवस पर हुए कई कार्यक्रमों का आयोजन। और अब नजर डालते हैं खबरों की ओर विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप लगाया है। मंगलवार को राजधानी पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पर अवैध रूप से जमीन हासिल करने का आरोप लगाया है। सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री और रेल मंत्री होने के अपने कार्यकाल के दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने बड़े पैमाने पर संपत्ति इकट्ठा किए थे। इसके साथ ही भाजपा नेता ने कहा कि अधिकांश संपत्ति नौकरी देने के एवज में और उपहार देने के रूप में इस परिवार ने इकट्ठा किए हैं। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने की भी मांग की है। बिहार के मुख्यमंत्री किस तरह के लोगों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं और किस तरह के लोगों के साथ उन्होंने समझौता किया है, ये सब उसका मजबूत है, उसका नमूना है। और अब जो आयकर विभाग कार्रवाई कर रहा है, कार्य में बदलने की भावना से कार्रवाई कर रहा है। उनको बताना चाहिए गिफ्ट उनको मिला कि नहीं, ये सारे गिफ्ट, ये सारी कंपनियों का मामला जो उन लोगों को जाकर किया, वो सारी जमीन उनकी है कि नहीं। एक जमीन की स्वीकारोक्ति के बाद फिर उन्होंने बयान देना बंद कर दिया और अब 4 संपत्ति पर प्रोविजनल अटैचमेंट का औपबंधिक उनकी हो चुकी है। उस जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसमें 3 जमीन तेजस्वी यादव से होती है, राज्य के उप मुख्यमंत्री। अगर किसी पर आपराधिक मुकदमा चल रहा और किसी पर अगर बेनामी संपत्ति का कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने महागठबंधन की एकता पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन एकजुट नहीं है। उन्होंने महागठबंधन में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की है। हमारी समझ से जहां भी महागठबंधन की सरकार बनती है वहां एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है। बिहार में अब भी वर्तमान महागठबंधन की सरकार में इसका अभाव है और जब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनेगी, हम लोग प्रत्येक सप्ताह बैठेंगे नहीं, हम लोग एक महीने में एक साथ बैठेंगे नहीं और एक दूसरे के बारे में क्या कौन सी बात होती है, क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, किस आधार पर हमको आगे बढ़ना चाहिए, यदि समन्वय स्थापित नहीं होगा इस तरह की बातें होगी। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर साफ शब्दों में कहा है कि सभी दल अपने नेता को पीएम कैंडिडेट मानते हैं। जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि 2019 में विपक्ष की जीत के बाद पीएम कैंडिडेट का चुनाव बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि नीतीश जी तो इस रेस से अलग है, ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं, नीतीश जी भी कहते आ रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। अब नीतीश जी ने खुद भी क्लैरिफाई किया है और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अंतिम बार बोल रहा हूँ इस विषय पे, लेकिन तब भी लोग नहीं मानेंगे, ये भी हम जानते हैं। लेकिन विपक्ष कैंडिडेट कौन होगा, कब होगा, ये आपसी सहमति से होगा। लेकिन सबसे पहले तो ये तय है कि सारे विपक्षी दल एक मंच पे तो आ जाएं कि हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़े, इनको परास्त करें। पीएम तो सहमति से 5 मिनट में निकल जाएगा, पहले तो चुनाव जीते हम लोग।
वहीं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मंगलवार को मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इसी सिलसिले में राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्कूली बच्चों को मॉक ड्रिल के माध्यम से आपदा से बचाव के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि कल के नागरिक वही हैं, इसलिए बच्चों को विभिन्न तरह की आपदाएं, मात्र भूकंप नहीं। हमने 2015 में जब भूकंप आया था तो भूकंप के बारे में ही शुरू किया था, परंतु अब निर्णय लिया गया कि जितनी तरह की आपदाएं राज्य में आती हैं उन सभी तरह की आपदाओं से बच्चों को सुरक्षित बनाने के लिए और बच्चों के माध्यम से समाज को सुरक्षित बनाने के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और उसी पखवाड़े के क्रम में आज 4 जुलाई को ये सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। सरकार द्वारा पंजीकृत नॉन बैंकिंग के द्वारा निवेशकों का हड़पे हुए जमा राशि यथाशीघ्र वापस कराने और समान शिक्षा व्यवस्था प्रदेश में लागू करने सहित अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर बहुजन न्याय दल ने राजधानी पटना के गर्दनीबाग स्थित चितकोहरा गोलंबर पर 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया। इस अवसर पर बहुजन न्याय दल के प्रदेश महासचिव राजेंद्र चौधरी ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। तो मांगे हैं कि सरकार ने लाइसेंस दिया तमाम नॉन बैंकिंगों का और बेरोजगार शिक्षित महिला हो या पुरुष हो, सब इसको बैंक के तरह समझ के इन लोगों ने काम किया। सरकार किसी को रोजगार मुहैया नहीं कराई और इस नॉन बैंकिंग कोई 10 साल चला, 15 साल चला, 20 साल चला, जो भी चला हो, उसके बाद उसकी लाइसेंस को रद्द कर दिए। तो गुनाहगार एक एजेंट है या सरकार है? हमारा मानना है कि तमाम सरकार दोषी है सारी चीज़ों का, इसलिए कि लाइसेंस सरकार ने दी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य योगेंद्र पासवान ने कहा है कि बिहार में अनुसूचित जाति के छात्रों की मुफ्त मैट्रिक छात्रवृत्ति बंद कर दिए जाने से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। राजधानी पटना में आयोजित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कार्यक्रमों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में उन्होंने विभाग के कामकाजों की भी समीक्षा की। वहीं योगेंद्र पासवान ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू किए हैं, लेकिन जबकि अनुसूचित जाति के छात्रों को अनुदान की आवश्यकता है। 16-17 से पोस्ट मैट्रिक के छात्रवृत्ति को बंद कर दिया और उसके जगह पर सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाने का काम किया। यह बिल्कुल ही बात अररिया की, जहां अररिया के एसपी सुधार कुमार पोरिका ने प्रेस वार्ता का मंगलवार को आयोजन किया। उन्होंने कहा कि इस किशनगंज से सहरसा जाने के क्रम में अररिया में 4 चक्का वाहन से शराब बरामद की गई है। इसमें 2 लड़कों की गिरफ्तारी भी हुई है जो कि किशनगंज जिले के रहने वाले हैं। इस गिरोह में 7 से 8 लोगों की होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं एसपी सुधीर कुमार पोरिका ने इस हमले में कहा कि इसमें 4 लोग घायल हुए हैं जो लड़की के बचाव में आए थे। फिलहाल इस मामले में अभियुक्त फरार बताए जा रहे हैं। कल दिन में सूचना मिली, थानाध्यक्ष को गुप्त रूप से सूचना मिली कि किशनगंज से दारू का एक 4 चक्का वाला गाड़ी जो है दारू का सामान लेके आ रहा है और उसमें जो है व्हीकल चेकिंग करने के दौरान जो है उन्होंने एक सुमो विक्टा को इंटरसेप्ट किया। उसमें जो है 2 पकड़ाया है जो मोहम्मद सद्दाम हुसैन है, ये पांजीपाड़ा उत्तर दिनाजपुर का रहने वाला है, और दूसरा जो है अनवर है, ये अपना फल चौक जो है अररिया थाना का रहने वाला है। ये दोनों को पकड़े, हाँ किशनगंज का रहने वाला है। तो ये दोनों को पकड़े और अग्रतर पूछताछ पे इन लोगों ने बताया कि इन लोगों का जो रिसीवर है, ये लोग जो है रिसीवर देने वाला था। इन लोग एक अपना इसका नाम है बबलू चौधरी एवं कृष्णा बहादुर चौधरी, लल्टू कुमार एवं नीतीश कुमार, ये 4 लोग जो है आगे ओमनी में इन लोगों को स्कॉट कर रहा था। और एक अजय कुमार शाह है, सहरसा का रहने वाला है। बात सुपौल की, जहां सुपौल जिला मुख्यालय अंतर्गत परसा गांव के बलवा थाना में मंगलवार को एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सदर अस्पताल सुपौल के चिकित्सक द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि 1 साल से मृतका बेबी कुमारी एक लड़के से प्यार करती थी। दोनों ने लव मैरिज किया था, लेकिन बाद में लड़के ने धोखा दे दिया, जिस कारण बेबी कुमारी, जिसकी उम्र महज 17 साल की ही थी, उसने मंगलवार को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जैसे लड़का लड़की लव मैरिज कर रहे हैं, लव मैरिज क्या लड़का धोखा दे रहा, फैसिलिटी का मर फैसिलिटी का मरी
जहाँ प्रेम कर रहे एक साल से, प्रेम करते 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 लास्ट फांसी लट दे दो लड़की वहाँ से हम लोग सूचना किया, घर वाला हम लोग आए वहाँ, पुलिस वाले वो उठा करके उसको लाए पोस्टमास्टर में देखा पड़ी करके। यही है सर, परसा बलवा थाना। नाम चाहिए देवी, देवी थोड़ी की नाम चाहिए देवी कुमारी। उधर नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित वंदना सिनेमा हॉल में पुलिस ने एसपी कुमार आशीष के निर्देश के बाद छापेमारी कर 2 बोरा देसी शराब और विदेशी शराब की बोतल के साथ एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। इस दौरान डीएसपी निशित प्रिया ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह जानकारी मिली थी कि वंदना सिनेमा हॉल के जनरेटर संचालक के द्वारा लगातार शराब की बिक्री की जा रही है। उसके बाद ही पुलिस ने टीम गठित कर छापेमारी की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। एसपी साहब को गुप्त सूचना मिली थी कि वंदना सिनेमा हॉल में शराब है, तो फिर इस सूचना के अवलोकन में छापेमारी की गई। तो जनरेटर रूम है जहाँ पे जनरेटर ऑपरेटर रहता है, वहाँ पे 1.5 बोतल देसी शराब का मिला है और साथ में 2 बियर बॉटल और 1 का आधा पिया हुआ शराब की भी बॉटल। क्या सूचना मिली थी मैडम? शराब यहाँ पाए जाने की सूचना मिली थी। काफी मात्रा में देसी पहुँच भी है मैडम। 1.5 बोरा है, अभी उसको गिना नहीं गया है। अंग्रेजी शराब भी खुला हुआ है? अंग्रेजी शराब 1 बोतल है जो खुली हुई है बस। क्या लगता है मैंने सिनेमा मालिक के भी संलिप्त है? ये जांच की विषय है, जांच के बाद क्या कार्रवाई क्या है? सिनेमा हॉल में क्या कार्रवाई की जाए? अभी तत्काल मैंने क्या निर्देश दिया गया है? अभी तत्काल हॉल को बंद कर रखने का निर्देश दिया गया है, बाकी फिर जांच के बाद किया जाएगा इसमें। वहीं नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र के 17 नंबर मोड़ के पास एक ऑटो पलटने से ऑटो सवार 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में परिजनों ने बताया कि हम लोग बाढ़ से स्नान कर वापस नवादा के शाहपुर जा रहे थे कि तभी अचानक एक बाइक सवार को बचाने के क्रम में हमारी ऑटो पलट गई। घायलों में अधिकांश महिला और बच्चे शामिल है। 17 नंबर मोड़ पे सर सोहसराय थाना के पास मोटरसाइकिल बचाने में जो है टेम्पो पलटी मार दिया। कितना लोग घायल हुए? घायल करीब 10-12 आदमी हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम लोग सर बाढ़ से स्नान करके आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे घर अपना नवादा। कौन नवादा? तो नवादा जिला। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेश दास। उधर अररिया में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार की 3 साल की विफलता पर चर्चा की गई। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि केंद्र अपनी योजनाओं पर लगातार विफल हो रही है। जिन मुद्दों पर सरकार उनसे हटकर काम कर रही है, कांग्रेस द्वारा जो योजना शुरू की गई उसी में नाम बदलकर उन योजनाओं को फिर से शुरू किया जा रहा है। इस अवसर पर दर्जनों कार्यकर्तागण उपस्थित थे। सूबे के मुखिया सीएम नीतीश कुमार अपराध और शराबबंदी पर नकेल कसने के लिए चाहे कोई भी लाख दावे पेश कर ले हो, लेकिन इनकी दावे तब फेल साबित हो जाते हैं जब एक के बाद एक आपराधिक घटना सामने आने लगती है। शराब के नशे में धुत बदमाशों द्वारा हत्या जैसी वारदात के अंजाम देने से लोग पीछे नहीं हटते। ताजा मामला भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र का है, जहाँ एक 35 वर्षीय युवक को शराब के नशे में धुत बदमाशों ने महज 500 रुपए के लिए चाकू से गोद कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस घटना के बाद से ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस संदर्भ में बताया जा रहा है कि कोइलवर थाना के सोन बालू घाट पर मृतक अपने भतीजे के यहाँ किसी काम से गया था कि तभी 4-5 की संख्या में पहले से घात लगाए नामजद बदमाशों ने शराब के नशे में धुत मृतक छोटेलाल चौधरी से 500 रुपए की मांग की। जब मृतक रुपए देने से इनकार कर दिया तब नामजदों ने जबरन रुपए छीन लिए, जिसका विरोध मृतक द्वारा किया गया। इसी दौरान बदमाशों ने उसे पकड़कर चाकू से गोदना शुरू कर दिया, जिससे मृतक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई और घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वही घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय थाने को हुई कि मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं इस घटना में गांव के ही 4 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस दर्ज किए गए मामले के आधार पर जांच में जुट गई है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। हुआ कि ये सोन में जा रही थी, सब उन्हें सब जुड़ा हुआ खेला था। आता ये पैसा मैंने कहा कि मैं सब उसका आया भिड़ा दिया के दफे, भिड़ा के छीन लिया। तो ये पटका पटकी करने लगा, इसको बेल्ट से सब मारने लगा। तो ये पहलवान है को कोई पटाखू दिया, तो थप्पड़ में छीन के और पैसा भी छीन लिया और मार छुड़ा के
तब एक चहेटा तो भाग गया, उसका भी छिला है। वो मेरा लड़का है, वही आके घर का हम लोग। तो मतलब पैसे की लेन देन के लिए मारे हैं? नहीं, बरियारी छीन रहा, तो वही छीनने मतलब नहीं दे रहे थे, वो छीन रहा था। मतलब कब सूचना मिली आपको? हमको मिला 9:30 बजे आया, लड़का भाग कर घर, हम लोग घर थे तो कहा कि अच्छा, साथ में आपके लड़के भी थे? हाँ, उसका भी छिला हुआ है भागने में। वही आके कहा था, हम लोग सब गए 5, 6, 7, 8 लेकर। तो वहाँ पे घटना स्थल पर मौत हो चुकी थी इनकी? हाँ, देखा किसी मारा हुआ, मार के छोड़ा पूरा एकदम। तो फिर थाना आई थी रात को? थाना आए थे, हम गए सोनू भी, तब वो कहे तो फिर वही बेचारा गए मोटरसाइकिल से, तो वही बुला के लाए, तो वही लाश उठा कर ले गए पोस्टमास्टर करने के लिए। वही पूछा कि कौन कौन मारा है, तो वही जो लड़का था वही नाम बताया। 500 रुपए मतलब छीन रहा था लोग चाचा से आपके? हाँ, हम गए बचाने के लिए, तो हमरा से गोजरा गया, उसके बाद 3 गो मिलकर मारा। कहाँ पे वार किया? हैजा 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 हैजा। अभी कैसे हैं आपके चाचा? खत्म है, मतलब डेट होगी ना। घटनास्थल पे ही मौत हो गई थी कि हॉस्पिटल ले गए उसके बाद? वही है, जो भी मृतक के परिजन थे उनको नगर पंचायत की तरफ से जो मुआवजा मिलना था वो मुआवजा हमने दे दिया है। और जो भी सरकारी मुआवजा या जो भी सारे सरकारी लाभ होगा, अथक प्रयास रहेगा हम सभी का कि उसको मिले उसके परिजन को। परिचय आपका? हम नगर अध्यक्ष कोइलवर नगर पंचायत। सोमवार की देर रात कोइलवर थाना क्षेत्र के सोन नद तट के पास 35 वर्षीय युवक को नामजदों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद परिजनों ने मृतक का शव बीच रास्ते पर रखकर कोइलवर पुल को जाम कर आवागमन बाधित कर दिया, जिससे आम से लेकर खास तक के लोगों को काफी परेशानियां हुई। वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इस बीच कोइलवर थाना की पुलिस जाम हटाने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन गुस्साए लोगों ने अपनी मांग पर ही अड़े रहे। इस दौरान पुलिस ने कोइलवर पुल से जाम हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिससे महिला समेत दर्जनों लोग जख्मी हो गए। इस दौरान गुस्साए लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गरीब आदमी है, हमको देखना देखने के डोबेगा, भाई भतीजा लेना उसको के बाती मस्ती करेगा, पार कर रखा है। हम लोग बैठा रही लेके राज के जाम कैले रही, डीएम राया यहाँ उतने में ऐलान बात करत रही, तो आन के पुलिस थाना फोन करके बुला देला, बोला के सबके मरवावलक लाठी से। बात दलसिंह सराय की, जहां दलसिंह सराय नगर पंचायत के नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों की पहली सामान्य बैठक मंगलवार को 3 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर पंचायत के प्रशासनिक भवन के सभागार में ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी जानकारी देते हुए नगर पंचायत के अधिकारियों ने बताया कि बैठक की सूचना मुख्य पार्षद राजेश पासवान, उप मुख्य पार्षद चंदन प्रसाद, सभी वार्ड पार्षदों की मौजूदगी में हुई, सिर्फ एक को छोड़कर। वहीं बैठक का मुख्य बिंदु नगर पंचायत के विकास कार्य, सफाई व्यवस्था, शहर में प्रकाश व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, इन सबों पर चर्चा की गई। मुख्य प्रस्ताव में है सफाई के संबंध में, साफ सफाई के संबंध में है। उसके बाद विकास के बारे में है, पेयजल के बारे में है, लाइट के बारे में है। वहीं दलसिंह सराय शहर में आए दिन बदमाश, चोर, लुटेरे कोई ना कोई घटना को अंजाम देते ही रहते हैं। सीसीटीवी में भी आते हैं, पर पकड़ में वे नहीं आते, जिसकी वजह से अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी ही घटना बीती शनिवार 1 जुलाई की दोपहर को हुई, जिसमें एक चोर बड़े आराम से बाइक की डिक्की खोलकर 50,000 रुपए लेकर चंपत हो गया। घटना दलसिंह सराय शहर के महात्मा गांधी रोड में स्थित एक छड़ बालू के दुकान के आगे हुई। पीड़ित विभूतिपुर के डी टबका निवासी कमलेश कुमार महतो ने बताया कि वह सेंट्रल बैंक से पैसा निकालकर डिक्की में रखी रहे थे और महात्मा गांधी रोड में स्थित एक छड़ बालू की दुकान के सामने बाइक लगाकर सामान लेने गए थे, लेकिन जब आए तो डिक्की खुली हुई थी और उनके पैसे वहां से गायब थे। जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो एक व्यक्ति बड़े आराम से बाइक की डिक्की से पैसे निकाल कर वहां से जा रहा था। इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। यहाँ पे हम डिक्की गाड़ी लगाए, फर गए थे माल लेने के लिए सामान, डिक्की में से 50,000 रुपया निकाले।
इस वक्त की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।